सीधे बैठेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवतर्यमः शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्मः। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। तो यहाँ ये मंत्र जो बोला है ये बेसिकली तैत्तरीय उपनिषद का है। तो यहाँ तैत्तरीय उपनिषद की शुरुआत करते हैं और तैत्तरीय उपनिषद में सबसे पहले शिक्षा अध्याय वल्ली है। शिक्षा अध्याय वल्ली का पहला अनुवाक या पहला खंड इसको कह सकते हैं और अध्याय कह सकते हैं कि ये शिक्षा अध्याय वल्ली है। ये अध्याय का नाम मान के चलिए। तो इस तरह से इसमें वल्ली और अनुवाक, इस तरह से इनका चैप्टर का नाम चैप्टर और साथ में ही अनुवाक मतलब इसका खंड कह लीजिए या उसके बारे में किस बारे में है ये अध्याय उसके विषय में जानकारी दी गई है। तो यहाँ ये बताया गया इस श्लोक का जो अभी श्लोक बोला है ये श्लोक इसी में सबसे पहले आता है इस तैत्तरीय उपनिषद में। मित्र वरुण और अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि मित्र वरुण अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। इंद्र बृहस्पति महापराक्रमी विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्म को नमस्कार है, हे वायु तुमको नमस्कार है। तू मानो प्रत्यक्ष साक्षात ब्रह्म है, मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋत कहूँगा, सत्य कहूँगा। हे वायु रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले मेरे गुरु की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो और ब्रह्म के निर्वचन करने वाले गुरु की रक्षा करो, तीनों तापों की शांति हो। तो ये बताया गया है इसमें। तो इस श्लोक का जो मीनिंग है वो यही आया है। तो आगे बताते हैं ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्याय। तो शिक्षा की शुरुआत कैसे करनी है, शिक्षा की शुरुआत क्या होती है इसमें। जब ये पहला अनुवाक जो था वो वहीं तक था, उस श्लोक तक था। अब दूसरे अनुवाक की बात करें शिक्षा अध्याय वल्ली में तो उसमें बताया गया कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होता है, बल क्या होता है और इनसे इनके मेल से जो शब्द संतान बनती है या जिसको संहिता कहते हैं वो क्या होता है। तो अब यहाँ शिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं उपनिषदकार और बोलते हैं कि शिक्षा शब्दों के द्वारा दी जाती है। शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है, शब्दों के द्वारा दी जाती है। और शब्दों की उत्पत्ति किससे होती है, वर्णों से होती है। शब्द की उत्पत्ति या शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। वर्ण कौन से होते हैं, जैसे ए आ ई उ क ख ग घ, ये सब क्या है, वर्ण है। जब वर्ण आपको समझ आ जाए तो फिर वर्ण के बाद हम स्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भाई ये जो वर्ण आपने याद किए हैं इनमें से कुछ स्वर हैं, अर्थात उच्चारण का ज्ञान करते हैं कि हम इनका उच्चारण कैसे करें। तो वर्ण ज्ञान का मतलब हो गया अक्षरों का ज्ञान, अर्थात कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, उनका ज्ञान जो कहा जाता है वो वर्ण ज्ञान कहा जाता है। और स्वर ज्ञान का मतलब होता है कि वो अक्षर कैसे बोले जाते हैं, वो शब्द कैसे बोले जाएंगे या अक्षर भी कैसे बोले जाएंगे, उनका उच्चारण क्या होगा, ये स्वर ज्ञान से प्राप्त होता है। अर्थात स्वर्ण ज्ञान का मतलब हुआ कि हम उस वर्ण को कैसे बोलें, इसका ज्ञान ही स्वर्ण ज्ञान माना जाता है।
तो कई बहुत सारे बच्चे होते हैं, सै को कुछ और शब्द बोलते हैं, फै बोलते हैं, रै को लै बोलते हैं, तै को टै बोलने लगते हैं। तो वो प्रॉपर स्वर ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनका स्वर ठीक नहीं हो पाता। और यदि ये उनको ठीक ना करें उनका स्वर, तो आगे तक भी फिर ये बड़े होने तक भी ये स्वर चलता रहेगा। इसलिए जैसे वर्ण का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लेके अक्षराज्ञ तक जैसे वर्ण का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही स्वर का ज्ञान कराना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक है कि कौन सा अक्षर कैसे बोला जाना है, कौन सा शब्द कैसे बोला जाना है, ये ज्ञान कराना बच्चों को बड़ा आवश्यक है। तो वर्ण और स्वर ज्ञान के बाद फिर एक ज्ञान आता है, उसको कहते हैं मात्रा का ज्ञान। फिर मात्रा का ज्ञान कराया जाता है। तो मात्रा के ज्ञान में कितनी मात्राएं होती, किस प्रकार की मात्राएं होती, अर्थात उच्चारण करने में हम कौन सी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं वो आता है। जैसे ह्रस्व स्वर आता है, दीर्घ आता है, प्लुत आता है। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये आता है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो ये स्वर का ज्ञान ऐसे होता है। तो वर्ण और स्वर के ज्ञान के बाद किसका ज्ञान कराना जरूरी है? मात्रा का ज्ञान। और मात्राएं 3 तरह की होती हैं, मतलब उनका जो कह सकते हैं कि शब्द उच्चारण करते हुए कैसे उनको बोलना है, कितना लंबा बोलना है, कितना छोटा बोलना है, तो उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व में 1 मात्रा हो गई, दीर्घ में 2 हो गई और प्लुत में 3 हो गया। 3 का मतलब ये हो गया लंबाई, लेंथ। सपोज ह्रस्व हो गया 1 सेकंड, दीर्घ हो गया 2 सेकंड और प्लुत हो गया 3 सेकंड। इस तरह से लंबा ये दीर्घ के बाद प्लुत आता है। तो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ में ही होते हैं। प्लुत तो हमें कहीं कहीं यूज करना होता है, संस्कृत में यूज किया जाता है। कई गाने के जब हम गाना गाते हैं तब भी हम उसको प्लुत को यूज करते हैं, अर्थात और लंबा खींचते हैं। तो इन मात्राओं का ज्ञान शब्द उच्चारण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे हम इन मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैसे उस शब्द को बोलें। ठीक है, जैसे शब्दोच्चारण ही बोल रहे हैं हम, शब्दोच्चारण। तो चा बोला, चा नहीं बोला, मतलब शब्द श, शा, श, शा, तो उसमें एक थोड़ी लेंथ बढ़ गई शा कहने पर। ए, आ, एक लेंथ बढ़ी, तो ये ए हुआ ह्रस्व और श हुआ। इस तरह संस्कृत में आप पढ़ेंगे ये। यहाँ मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा क्योंकि संस्कृत मुझे आती भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सब श्लोक के उच्चारण भी सही नहीं हो पाते कई बार, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये संस्कृत की चीज़ें हैं। तो इन मात्राओं का ज्ञान शब्द उच्चारण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बालक क्या करते हैं, ह्रस्व की जगह दीर्घ बोलने लगते हैं और दीर्घ की जगह ह्रस्व बोलने लगते हैं। और श में भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई समान को शमान बोलता है, ठीक है, और कोई शीर्ष को शीर्ष बोलने लगता है। तो इस तरह से कई अंतर आ जाते हैं शब्दोच्चारण में और मात्राओं के उसमें। तो ये पहले बालक को अच्छे से समझा लेना चाहिए, उनको सिखा देना चाहिए कि पहले भाई क्या क्या पढ़ना है, स्वर का ज्ञान करना है, वर्ण का ज्ञान करना है, शब्द क्या होते हैं, इस तरह से इनका ज्ञान प्राप्त करना और फिर मात्राओं का ज्ञान करना है। तो इसलिए जब हम वर्ण, स्वर और मात्रा के ज्ञान प्राप्त कर देते हैं तो हम मात्राओं का बल जानना आवश्यक है, अर्थात उनका रोल क्या है और कैसे मात्राओं का बल का मतलब हो गया कि कहाँ पे हमको कौन सी मात्रा प्रयोग करनी है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मात्रा के बदलने से ही बल शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसका बल बदल जाता है। तो संस्कृत के ज्ञान में जब हम बात करते हैं तो मात्राओं का अपना अपना बल होता है, अपना अपना स्थान होता है और अपना अपना एक अस्तित्व होता है। जैसे यदि आ की मात्रा का बल है, शब्द को स्त्रीलिंगी बना देता है, अर्थात ए की मात्रा चेंज हुई और शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। कैसे?
जैसे सह, सह का अर्थ होता वह पुरुष, और सा का अर्थ हो जाएगा वह स्त्री। ठीक है, जैसे सुशील हो गया, नाम ही आप देखेंगे अपने आसपास के वातावरण में, सुशील हो गया, सुशील, सुशील एक नाम हो गया। अब उसमें आ का डंडा लगा दें यदि बाद में, तो पुरुष से स्त्री बन जाएगा, सुशीला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आ की मात्रा लगने से स्त्रीलिंगी आ जाता है संस्कृत में, भाषा में। तो जैसे औ की मात्रा का एक बल है, ओ की मात्रा का बल एक वस्तु को दो बना देता है, जैसे तौ का अर्थ दो हो जाता है। आह की मात्रा का बल एक वस्तु को अनेक बना देता है, जैसे गतः, गतः मतलब वे सब गए। तो इस तरह से हमको मात्राओं का ज्ञान होता है और मात्राओं के बल का ज्ञान होता है कि हाँ अभी चल रहे हैं एडमिशन। ठीक है, तो मात्राओं के आप ज्ञान से क्या देखेंगे, इसके बाद क्या है, शब्द ज्ञान आता है। शब्द ज्ञान में साम आता है, साम। अब शब्द ज्ञान समता, हार्मनी का मतलब होता है, हार्मनी से उनका उच्चारण करना आना चाहिए, वो शब्द ज्ञान है। अर्थात ऊंचे नीचे बोलने से ढंग आना चाहिए, आपको ऊंचा नीचा बोलने का ढंग आना चाहिए। किस शब्द को आपको ऊंचा बोलना है, किस शब्द को आपको नीचा बोलना है, उसका ढंग आना चाहिए, उसको मतलब समझ आना चाहिए आपको। कैसे, वैसे जैसे बीच बीच में हम मजाक में बोलते भी रहते हैं ना कि भाई कहीं कई जगह पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना होगा या चिल्लाना होगा, और यदि आपने वहाँ बहुत धीमे से बोलना शुरू किया या नीचे स्वर में बोलना शुरू किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नुकसान हो सकता है। जैसे सपोज किसी बिल्डिंग में आग लगी है, तो आप यदि ये बोलने लगे कि भागो बिल्डिंग में आग लगी है, भागो बिल्डिंग में आग लगी है, तो ऐसे कौन भागेगा, और बोलेगा भाई पता नहीं क्या बोल रहा भाई। ठीक है, यदि आपने और उसको ड्रामेटिकल वे में भागो भागो बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, अभी नेट थोड़ा चला गया 1 मिनट के लिए। हाँ, तो यहाँ देखेंगे, मान लिया शब्द पे बहुत बल दिया जाता है, तो शब्द पे बल का मतलब यही है कि हमको शब्द को ऊंचे नीचे बोलना आना चाहिए। कौन सा शब्द ऊंचा बोलना है, कौन सा शब्द नीचा बोलना है, उसको समझ होनी चाहिए आपको। तो वही उदाहरण, जैसे बिल्डिंग में आग लगी है, तो यदि आप उसको बिल्डिंग में आग लगी बात को ऐसा बोलोगे कि भैया भागो बिल्डिंग में आग लगी है, भागो भैया बिल्डिंग में आग लगी है, तो ऐसा कौन बोलेगा, ऐसे तो बोलेगा यार आग बाग नहीं लगी होगी, ऐसी मजाक कर रहा है। और यदि आपने दहशत में आके डर के भागो भागो भाई बिल्डिंग में आग लग गई है, भागो, तेज बोलने लगे, चिल्लाने लगे, तो सबको समझ आएगा कुछ भाई है। मान लिया हॉर्न का सायरन ही है, सायरन यदि आराम से बजता हुआ म्यूजिक की तरह जाएगा तो कौन हटेगा सामने से। तो इसलिए इसका शब्द ज्ञान में साम अर्थात समता होना चाहिए। उच्चारण में हमको क्षमता करनी आनी चाहिए। किसी को डांटेंगे, बच्चे को डांट रहे हैं, स्टूडेंट को डांट रहे हैं, तो डांट जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, और प्यार कर रहे हैं तो वो डांट जैसा दिखना नहीं चाहिए। यदि तारीफ कर रहे हैं तो भाई तू बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है तू, ठीक है, ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हो जाएगा डांट ही दिखे अच्छा बोल रहे लेकिन डांट रहे हैं। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए ऊंच नीच बोलने का ढंग आना चाहिए, ये बताया। अब सोचिए कि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में क्या नहीं छिपा है, आप इसको आप महत्व समझ सकते हैं। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम, ये आपको ज्ञान हो गया कि वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होता है, मात्रा का बल कैसे शब्द का अर्थ बदल देता है, और साम अर्थात समता, हार्मनी, हार्मनी मतलब शब्दों को कैसे बोला जाए। उस तरह का जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद संतान प्रारंभ हो जाता है। संतान मतलब फिर मिलना शुरू हो जाता है शब्दों का, शब्दों के मिलने से वाक्य बन जाते हैं। जैसे मनुष्यों के मिलने से संसार बन जाता है, इसलिए तो संतान बोला गया। शब्द क्या है, इन सब की संतानें हैं, साम की संतानें हैं,
ठीक है, हारमनी तभी तो आई, हारमनी आई तो संतान उत्पन्न हुई। तो यहाँ इस रहस्य को भी आप समझ सकते हैं कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के बाद संतान प्रारंभ हो जाता है और शब्दों से वाक्य और वाक्यों से ग्रंथ बन जाते हैं। ये सब फिर संतान मतलब प्रसार हो जाता है, उनका फैलाव हो जाता है। संतान का मतलब होता है फैलाव। सब आपको अपना ही विस्तार कर रहे हैं, शब्द अपना विस्तार कर रहे हैं, फिर ग्रंथों के रूप में आ रहे हैं, बड़े बड़े साहित्यों के रूप में आ रहे हैं। तो यही शब्दों का संतान है और फैलाव है। इस तरह से वर्णों के प्रारंभ करके वर्णों की संतान तक पहुंच जाने में ही सब शिक्षा समा जाती है। सारी शिक्षा यहाँ से शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हुई? वर्ण से शुरू हुई, और वर्ण से शुरू होकर और संतान तक पहुँच गई शिक्षा, तो सारी शिक्षा इसी में समाहित हो जाती है। इसको आपको समझ लेना चाहिए। तो शिक्षा अध्याय वल्ली का ये दूसरा अनुवाक भी समाप्त होता है। अब तीसरा अनुवाक की बात करते हैं। तीसरे अनुवाक में अक्षर अभ्यास संहिता और जीवन में महासंहिता बन जानी चाहिए, ये बताया गया कि हमको अभ्यास करना है। अब क्या करते हैं? अब बोलते हैं सह नो यशः सह नो ब्रह्म वर्चस्वम, अर्थात अथात संहिताया उपनिषदम व्याख्यामास्यामः पंचस्वधि करुणेषु अधिलोकम धि ज्योतिषम धि। अर्थात बताया जाता है, जैसे ओम सहनावतु वह मंत्र बोला जाता है, इसी तरह का यहाँ पे ये बात की गई है। क्या बात की गई गुरु शिष्य के बारे में? कि शब्द ज्ञान कराकर, जब शब्द ज्ञान करा दिया गुरु ने, तो अब गुरु शिष्य मिलकर दोनों कहते हैं कि ओम सहनो यशः, ओम सहनो ब्रह्म वर्चस्वम, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े और हम दोनों का ब्रह्म तेज एक साथ बढ़े। तो अब शिष्यों को ज्ञान करा दिया है गुरु ने। अब गुरु ये प्रार्थना भी करते हैं, शिष्य को भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दोनों साथ साथ रहें। हम दोनों जो ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु मा विद्विषावहै, ये श्लोक बोला जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा और अच्छे से इसको बताया गया है कि हम दोनों का यश भी साथ साथ बढ़े और हम दोनों का ब्रह्म तेज भी, ब्रह्म वर्चस्व भी साथ साथ बढ़े। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे वर्णों से प्रारंभ होकर वर्णों की संतान तक पहुँच जाना ही शिक्षा ये बताई गई है। तो वर्णों की संतान का मतलब क्या हुआ? वर्णों की संतान का मतलब हुआ वर्णों का आपस में मिलना, मिलना जुलना। जब वर्ण आपस में मिले जुलेंगे और जब वर्णों के मेल जोल हो जाता है तो उसको संहिता कहते हैं। जैसे माता पिता के मेल से संतान होती है, वैसे ही वर्णों के मेल से, उनकी संहिता से शिक्षा प्रारंभ होती है। तो यहाँ संहिता के ज्ञान का उदय हो जाता है और 5 महासंहिता से उपनिषद का ज्ञान होता है। तो पहले तो संहिता बताई कि भाई हाँ, वर्णों के मेल से, मेल जोल से संहिता की उत्पत्ति होती है। जैसे माता पिता के मेल से संतान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही वर्णों के मेल से, उनकी संहिता से शिक्षा प्रारंभ होती है। और जब संहिता से ज्ञान का उदय हो जाता है, और इसमें भी आप देखेंगे जब ज्ञान का उदय हुआ तो फिर ज्ञान कैसे दिया जाएगा? उपनिषदों का 5 महासंहिता से फिर उपनिषद का ज्ञान का उदय होता है। तो कठोपनिषद में भी आप देखेंगे यम ने भी नचिकेता को संधि में से गुजरने का उपदेश दिया। संहिता ये एक संधि का दूसरा नाम समझिए, अर्थात उसके मिलने की चीज को संधि कहा जाता है, 2 चीजों के मिलने। तो संहिता यहाँ वर्णों को मिलने से संहिता बनी, ऐसी 2 चीजों के मिलने से संहिता बनी। तो इसलिए महासंहिताओं का 5 प्रकार से वर्णन किया जा सकता है यहाँ पे। तो 5 प्रकार क्या हैं? एक है अधिलोक, एक है अधिज्योतिष, एक है अधिविद्य, एक है अधिप्रज्ञ और एक है अध्यात्म। तो ये 5 महासंहिताएं हैं, इनका ज्ञान उपनिषदों में दिया गया है। अधिलोक क्या है, अधिज्योतिष क्या है, अधिविद्य क्या है, अधिप्रज्ञ क्या है और लास्ट में अध्यात्म क्या है। तो जैसे वर्णों की संधि होती है, संहिता होती है, वैसे ही इन 5 स्थानों में, 5 अधिकरणों में महासंधि होती है, अर्थात महासंहिता होती है।
तो जिस तरह से वर्णों की संधि से ज्ञान का उदय हो जाता है, वैसे ही इस लोक में, ज्योतिष में, विद्या में, प्रजा में और आत्मा में जो महासंध्या होती हैं, उससे ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है, उससे ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। तो इस संसार में महासंध्या क्या है? जैसे वर्णों में एक पूर्व वर्ण होता है और एक उत्तर वर्ण होता है, एक पहला वर्ण होता है, एक बाद का वर्ण होता है, और इन वर्णों में अवकाश अर्थात संधि होती है, एक जगह खाली होती है, और ये अवकाश किसी अक्षर से पूरा कर दिया जाता है, अर्थात उसको जोड़ दिया जाता है किसी अक्षर के साथ, उसे संधान कहते हैं। जैसे वैसे ही लोकों में पृथ्वी पूर्व रूप है और उद्योग उत्तर रूप है, और आकाश उसकी संधि रूप हो गया। अब वायु का संधान है, पृथ्वी और द्यू को मिलाने वाला वायु है, इसलिए इस संहिता करने वाला हो गया। तो यहाँ वर्णों की संहिता की तरह यह लोकों की महासंहिता है। ये लोक एक तरह से एक वर्ण है। जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से अभिन्न शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही इन अलग अलग लोक रूपी वर्णों की महासंधि से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे एक श्लोक मतलब बात की है, गुरुदेव ने भी लिखा है अपने उसमें भगवत गीता में महाराज भाष्य में बताया है कि जैसे दो मित्रों के मिलने से क्या मिलती, तीसरा तत्व क्या मिलता है? मित्रता। और जैसे शत्रुओं के मिलने से क्या मिलता है? शत्रुता उत्पन्न होती है। तो शत्रुता कहाँ से आई? जब दो शत्रु मिले तो वो शत्रुता उत्पन्न हुई, और जब दो मित्र मिले तो मित्रता उत्पन्न हुई। ऐसे ही जब भक्त या साधक परमात्मा से मिलता है तो फिर कल्याण होता है, या और जो भी अध्यात्म कह सकते हैं वो उत्पन्न होता है। इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि अलग अलग लोकों में अलग अलग उसमें आप देखेंगे महासंधि जब मिलती है तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्योतिष में महासंध्या बताई गई है। जैसे प्रकाश का आदि कारण अग्नि है और प्रकाश की चरम सीमा आदित्य है। जो लाइट है उसका तो आदि कारण था, कहाँ से लाइट आई? कहाँ? तो अग्नि से आई, और अग्नि की चरम सीमा क्या है? वो आदित्य है। इसलिए अग्नि पूर्व रूप है और आदित्य उत्तर रूप माना जाएगा। और अग्नि और आदित्य जब तपते हैं तो इनके मेल से फिर जल उत्पन्न होता है। तभी घोर गर्मी के बाद वर्षा आती है। जब गर्मी तेज पड़ती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप देखेंगे कि भाई हाँ अब बहुत उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बादल आएंगे, भाई बरसात होगी। तो अग्नि और आदित्य जब तपते हैं तो इनके मेल से क्या उत्पन्न होती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। समझ गए नहीं? तो इसलिए आप देखेंगे जब यज्ञ भी करते हैं तो जलाते तो अग्नि है, फिर बारिश कैसे होगी? क्योंकि वहीं से उत्पन्न होता है जल। तो इसलिए इसको जल संधि कहते हैं। तो जल की अभिव्यक्ति विद्युत से होती है, और विद्युत इसका संधान है। तो वर्णों की संहिता की तरह ये ज्योतिर्मय पिंडों की महासंहिता मानी जाती है। तो ये ज्योतिष पिंड एक तरह से मान लीजिए कि एक वर्ण है। जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से एक अलग अक्षर उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत, इन अलग अलग पिंडों की संधि से, इनकी महासंहिता से एक अभिन्न चीज, अभिन्न अंग, अभिन्न वस्तु या अभिन्न ज्ञान, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से विद्या में भी महासंध्या है। विद्या में महासंध्या क्या है? जैसे विद्या का उद्गम कहाँ से होता है? एजुकेशन का उद्गम कहाँ से होता है? आचार्य है इसका उद्गम। और विद्या का लक्ष्य क्या है? शिष्य है। तो उद्गम स्थान आचार्य हुआ, शिक्षक हुआ, और विद्या का जो लक्ष्य हुआ वो शिष्य हुआ। अच्छा, वहाँ तक वन तो अंत्यवासी है। इसलिए आचार्य पूर्व रूप हुआ और अंत्यवासी या शिष्य उत्तर रूप हुआ।
अब गुरु शिष्य का मेल विद्या के द्वारा होता है, तो विद्या क्या हुई? संधि हुई। विद्या अपने आप में एक संधि हुई। आप मुझसे क्यों जुड़े हैं, या शिक्षक से शिष्य क्यों जुड़ा होता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में एक चीज है, विद्या, विद्या प्राप्त करनी। ठीक है, तो एक पूर्व रूप हुआ, एक उत्तर रूप हुआ। वहां से चलेगी विद्या और वहां तक पहुंच जाएगी। तो विद्या की अभिव्यक्ति किससे होती है? प्रवचन से होती है, लेक्चर से होती है, शिक्षक के बोलने से होती है। इसलिए प्रवचन क्या हुआ? वो संधान हो गया एक तरह से। ये क्या माध्यम है? माध्यम क्या है? प्रवचन है। अब देखेंगे तो वर्णों की संहिता की तरह ये विद्या की महासंहिता हुई। और विद्या के क्षेत्र जो आचार्य हो गए, अंत्यवासी हो गए, विद्या हो गए, प्रवचन हो गए, ये मानो एक एक वर्ण है। और जैसे भिन्न भिन्न वर्णों से, वर्णों की संधि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे ही आचार्य, अंत्यवासी, विद्या और प्रवचन की महासंधि से, महासंहिता से क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इतना समझ लीजिए। तो यहां आप देखेंगे कि प्रजा में महासंध्या क्या है। अब प्रजा की बात करते हैं। प्रजा में महासंध्या क्या है? जो प्रजा आती है, प्रजा कहाँ से आती है? ये संसार कहाँ से आता है? तो माता पूर्व रूप है और पिता उत्तर रूप है। प्रजा एक संधि हो गई, और प्रजनन जो माध्यम हुआ उसके आने का, वो संधान हो गया। तो प्रजा में महासंध्या क्या क्या मानी? माता पूर्व रूप हो गई, पिता उत्तर रूप हो गया, और प्रजा संधि हो गई, और प्रजनन संधान हो गया। ये महासंहिताएं सब की सब क्या उपदेश दे रही हैं? ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश कर रही हैं। तो अब हम आत्मा में देखेंगे। आत्मा में अपने शरीर में महासंध्या क्या है? जैसे हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो पूर्व रूप हो गई। हमारी कर्मेंद्रियां पूर्व रूप हो गई और ज्ञानेंद्रियां उत्तर रूप हो गई। कर्मेंद्रियां पूर्व रूप हैं और ज्ञानेंद्रियां उत्तर रूप हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बीच में क्या है? शब्द है, वाणी है, और ये संधि हो गई। और वाणी कहाँ से बोली जाती है? जिह्वा से। जिह्वा द्वारा वाणी की अभिव्यक्ति होती है, तो जिह्वा क्या हुई? संधान हो गया। तो इसी तरह से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वाणी और जिह्वा का समन्वय, इनकी महासंधि, ग्रेट कोऑर्डिनेशन होता है, और यही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा है। तो इसलिए संसार में सब जगह संहिता है, सब जगह समन्वय है। हर एक वस्तु में एक ऐसा मेल जोल है जैसे एक दूसरे के लिए ही गढ़ी गई हो। तो इस तरह से इनका समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट अक्षरों और शब्दों में ही नहीं होता, बल्कि विश्व की सभी रचनाओं में ऐसा होता है। पूरा विश्व की रचना इसी तरह से हुई है। आप सोचिए, अब इतना गूढ़ता से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इनको यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इन चीज़ों पे, इन विचारधाराओं पे, तो आपको देखेंगे कि क्या ज्ञान है हमारे पास और किस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए अक्षरों और शब्दों में ही ऐसा नहीं है कि समन्वय होता, बल्कि दुनिया की सारी चीज़ों में, सारी रचनाओं में, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य, आचार्य, शिष्य, माता पिता, शरीर, इंद्रियां, सभी जगह ये पाया जाता है। और जो इस महासंहिता को जान लेता है, या विश्व के महान समन्वय को जान लेता है, समझ लेता है, वो प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज, अन्न, स्वर्गलोक सभी से समन्वित हो जाता है। सभी में उसके अंदर एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ग्रेट कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो इसलिए इस उपनिषद में समन्वय ही क्या है? सबसे बड़ी शिक्षा है, ग्रेट एडजस्टमेंट। तो ग्रेट एडजस्टमेंट सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। तो इसको हम कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अधिकरण हो गया, पूर्व रूप क्या है, उत्तर रूप क्या है, संधि क्या है, संधान क्या है। जैसे अधिकरण हो गया अधिलोक। अधिलोक का पूर्व रूप क्या हुआ? पृथ्वी हो गया। अधिलोक का पूर्व रूप पृथ्वी हो गया और उत्तर रूप देव हो गया। संधि क्या हो गया? आकाश, और संधान क्या हो गया? वायु। ये आपको इसमें पहले बताया दिया, तो 5 जो बताए गए ना, ठीक है। इसी तरह से अधिज्योतिष, पहला पूर्व रूप क्या हुआ? अग्नि,
और दूसरा उत्तर रूप क्या हुआ, सूर्य, और संधि क्या हुई, जल, और संधान क्या हुआ, विद्युत। इसी तरह से अधिविद्य, आचार्य, शिष्य, विद्या और प्रवचन। इसी तरह से अधिप्रज्ञा, माता पिता, प्रजा और प्रजनन। इसी तरह से अध्यात्म, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, वाणी और जीव्य। तो इस तरह से आप इनको मान के चलें, विस्तार से भी समझाया है और थोड़ा एक शॉर्ट में भी समझाया है, तो दोनों से आप इसको समझ सकते हैं। तो इन पांचों में से एक एक को लेकर विचार करें तो उनमें जो महासंहिता का भाव दिखता है हमको, वो एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध दिखता है जैसे मानो वे गढ़ गढ़ कर एक दूसरे के लिए रचे गए हों, जैसे उनकी रचना उसी हिसाब से और पूरा गढ़ के की गई हो, पूरा परफेक्शन के साथ की गई हो। इसीलिए तो ये उपनिषदों का जो ज्ञान है महान है और ब्रह्म ज्ञान है। संसार का इतना महान समन्वय, ग्रेट एडजस्टमेंट, ग्रेट कोऑर्डिनेशन, इतनी महान संहिता नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञान करा देती। तो हमको उस तरह से देना है, उस तरह से बताना है लोगों को, इस तरह से प्रवचन देने हैं, अर्थात इस तरह से सिखाना है। ये तो लॉजिक है, कोई ऐसा भी नहीं कि लॉजिक नहीं हो। अगर जो कोई नास्तिक व्यक्ति होता, जिसका धर्म में भी विश्वास नहीं होता, भगवान में विश्वास नहीं होता है, तो ये लॉजिक दिया हुआ है, ये तो साइंटिफिक बताया है सारा, साइंटिफिक आधार पे इसलिए बताया गया है संहिता में भी कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी ये इस तरह से बताओगे, ऐसे समझाओगे तो वो भी ब्रह्म ज्ञान करा देता है। इसलिए इस उपनिषद में वर्ण, स्वर्ण, मात्रा की संहिता को जीवन की महासंहिता के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है। और पुस्तकों की शिक्षा में जो संहिता है वो तभी सफल हो सकती है जब वो संहिता जीवन में महासंहिता का रूप धारण कर ले, अर्थात पुस्तकों में जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में एक महासंहिता का रूप धारण कर ले, हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ तक आप समझे हैं कि किस तरह से इनकी रचना होती है, 5 अधिकरण क्या हैं, उनका पूर्व रूप क्या होता है, उत्तर रूप क्या होता है, संधि क्या होती है, संधान क्या होता है। ये 4 चीज़ें यदि आप समझ लेंगे तो हर वस्तु में आप यही देखेंगे, हर प्रकृति भूत प्राणियों में यही पाएंगे, इस तरह से निर्माण होता है। तो यहाँ अब चलेगी शिक्षा अध्यायवल्ली का चौथा अनुवाक, इसमें करते हैं। अब आपने सब चीज़ें समझ ली हैं, इन चीज़ों को, यदि शिक्षा की बात, शिक्षा चल रहा है ना, शिक्षा कैसे दी जाती है, ठीक है। तो जो छंदों में ऋषभ छंद की भांति विश्व रूप है, जैसे सब छंद ऋषभ छंद में समा जाते हैं, और वैसे सब रूप जिसके रूप में समा जाते हैं, और जो छंदों से झरे हुए अमृत में से आविर्भूत होता है, वो इंद्र मेधा से मेरा पालन करे। इस श्लोक में बताया गया है कि यश छंद साम वृषभो विश्व रूप छंदोभ्य मध्यमृतम सत्सम भुव तमेन्द्रो मेध्या स्पृण्योतु अमृतस्य देवधारणो भूषाम शरीरम में विचर्षणम जिव्या में मधुमतता कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मण कोशोषी मेघ्या विपिहित श्रुत में गोपाय। सबके बारे में बताया गया है, समझ लेंगे इसको, कि जो छंदों में ऋषभ छंद की तरह से जैसे विश्व रूप है, जैसे सब छंद क्या है, कहाँ समा जाते हैं, ऋषभ छंद में समा जाते हैं, वैसे ही सब रूप जिसके रूप में समा जाते हैं, जो छंदों से झरे हुए अमृत से आविर्भूत होता है, वो इंद्र मेधा से मेरा पालन करे, मैं अमृत के दिव्य गुणों को धारण करूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा शरीर बलवान हो, मेरी जिव्या मधु में सनी रहे, अर्थात आप हमेशा मीठा बोलें, मेरे अंदर दिव्य गुण हो, दिव्य गुणों को मैं धारण करूं, जो परमात्मा को दिलाने वाले हैं, जो अध्यात्म वाले हैं गुण हैं, जो एक कह सकते हैं कि सभ्य मनुष्य में होने चाहिए, भद्र इंसान में होने चाहिए, ऐसे अमृत के दिव्य गुणों को मैं धारण करूं, मेरा शरीर बलवान हो। बलवान का मतलब ऐसा नहीं कि आप पहलवानी बन जाएं,
बलवान का मतलब स्वस्थ रहे और जो आप कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसमें शरीर का स्वास्थ्य आड़े ना आए, ऐसा बलवान होना चाहिए। तो और मेरी जिह्वा मधु में सनी हो, अर्थात मैं हमेशा मीठा बोलूं, कोई कभी किसी को अपशब्द न बोलूं, कभी किसी की बुराई न करूं, कभी किसी की निंदा न करूं, इस मुख से, इस जिह्वा से ये मधु में सनी रहे। कानों से मैं क्या हूं, खूब सुनूं। हे इंद्र, तो ज्ञान का कोश है, खजाना है, मेधा से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और मैं जो कुछ सुनूं उसकी मैं रक्षा भी कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। जो मैं ज्ञान प्राप्त करूं, सुनने का मतलब ज्ञान प्राप्त करूं, कानों से ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसा ज्ञान कोश, क्योंकि तुम ज्ञान के खजाने हो, इसलिए मेरी रक्षा करें और मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं उसकी, जो मुझे प्राप्त हुआ उसकी रक्षा भी कर सकूं। मेरी मेधा नवीन ज्ञान का आवाहन करती रहे, हमेशा मैं चाहता रहूं कि मेरी इंटेलेक्चुअलिटी ऐसी रहे कि, या मेरी वृत्ति ऐसी बनी रहे कि मैं नवीन ज्ञान को हमेशा आत्मसात करता रहूं या आवाहन करता रहूं, उसको प्राप्त करता रहूं, उसको प्राप्ति की इच्छा करता रहूं, उसका विस्तार करता रहूं, मेरी शक्ति उसका विस्तार करती रहे और अपने को शीघ्र ही शीघ्र बढ़ाती रहे। मुझे वस्त्र, गाय आदि जो पदार्थ हैं, पशु और अन्न पान सदा प्राप्त रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इन सारी वस्तुओं में मैं श्रीमान रहूं, अर्थात मेरा कभी पतन ना हो, मैं कभी असम्मानीय व्यक्ति ना बनूं, सम्मानीय व्यक्ति रहूं, समाज में ऐसा रहूं। और मुझे ऐसे पशु प्राप्त हों जो काफ़ी मतलब धन बन जाएं, जो धन की तरह से प्रयोग में रहें, दूध घी सब मिले ऐसे, और इन सब धन धान्यों को पाकर भी मैं सब कुछ ब्रह्म अर्पण कर दूं। ऐसा नहीं कि उसको मैं सब चट कर जाऊं और अपना समझ लूं, उसको भी सब मैं ब्रह्मार्पण कर दूं। यही तो श्लोक आया है भगवद गीता, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो मैं जो कुछ खाऊं उस देश के युवकों के, जहाँ मैं खा रहा हूँ उस देश की जगह की जनसंख्या के लिए भी काम आ सकूं, समाज के लिए काम आ सकूं, युवकों के काम आ सकूं, और चारों तरफ से ब्रह्मचारी लोग मुझे घेर लें, और आ माँ यतु ब्रह्मचारिण, विशेष करके ब्रह्मचारी ही मुझे घेरें, खूब घेरें, इंद्रियों का दमन करने वाले, अंतःकरण को शांत करने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों। और ब्रह्मचारियों में नहीं, जन समुदाय में भी मैं यश प्राप्त हो जाऊं, धनी पुरुषों में मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। ऐसे ईश्वरीय रूप भगवान मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जा। तू सहस्त्र शाखाओं वाला है, ये विश्व मानो विशाल वृक्ष है, एक एक वस्तु उसकी शाखा है, प्रशाखा है, ये सब तेरे ही नाना रूप हैं। ये 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है। तो आप देखेंगे कि भगवान ने जो भगवत गीता थी वो सारे उपनिषदों का सार ही दिया है। तो इसलिए बताएं कि मैं तेरे इन रूपों में से किसी में भी समा जाऊं और इस तरह से तुझ में समाकर अपने शुद्ध रूप, शुद्ध कर लूं अपने को, या शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाऊं। कि हे धाता, जैसे जल नीचे को वेग से बहते रहते हैं, जैसे मास वर्षों में वेग से विलीन होते जाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से ब्रह्मचारी मेरी तरफ उमड़ पड़े हैं। भगवान, आप विश्राम के स्थान हैं, और जो भी प्राणी जीवन के मार्ग पर चल रहा हो उसे पहुंचाना आप तक ही है। इसलिए पहुंचेंगे तो आप तक ही, जो भी जीवन के मार्ग पर चल रहा है, जो इस तरह के मार्ग पर पहुंचेंगे आप तक, लेकिन इसलिए मुझे प्रकाश दीजिए ताकि मैं अंधकार के कारण में भटक न जाऊं और आप मुझे प्राप्त हों। अगर मैं भटक भी जाऊं तो भी आप मुझे ठीक रास्ते पर डालें। तो ये जो मंत्र बोले गए हैं, जो श्लोक बोले गए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप इनका मतलब अध्ययन करते हैं, इनको याद करते। ये प्रार्थना है, कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ बताई गई है उपनिषदकारों के द्वारा कि आवहंती वित्तनवाना कुर्वान चीर मातमनः वासांसी मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो में
श्रियं वाह वह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आ मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा वी मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा आवहन्ति प्राप्त स्वाहा। तो इस तरह से, और यशो जनेशानी जनवशानी स्वाहा श्रेयान वश्योशानी स्वाहा तम त्वा भगम प्रशनाशी स्वाहा सा माँ भग प्रविश्य स्वाहा तस्मिन् सहस्त्र शाखे निबगाहम त्वमी मृजे स्वाहा यथा प्रवक्तायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं माँ ब्रह्मचारिणी धातरायन्तु सर्वता स्वाहा प्रतिवेशसी परमा भाई भा हे प्रमा पदविश्व। इस तरह से ये प्रार्थना यदि आप कर लें तो कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ बताई गई है। सब संकट आपके मिट जाएंगे। सोचिए, तो जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो ऐसे ही नहीं हैं, इनका बड़ा महत्व है। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, चौथा अनुवाक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब शिक्षा अध्याय वल्ली का 5वां अनुवाक आप सुने। 5वां अनुवाक समझ लें इसको, ठीक है। इसमें बताया गया भूर्भुवः सुवृत्तिर्वा एतास्त्विस्त्रो व्याहत तामासु हस्तमें स्मिताः चतुर्मीं महाचमस्य प्रवेदेते महा इति तद ब्रह्म स आत्मा अपान्य देवता भूरिति या अपलोकः भू इत्यंतरिक्षम सुवृत्यो लोकः मह इत्यादित्य आदित्येन व स सर्वे लोक महिंते। बताया जाता है इसमें कि भू भुव स्वः, ये 3 व्याहतियाँ हैं, 3 बड़े शब्द हैं, 3 मंत्र हैं। महाचमस ऋषि के पुत्र को एक चौथी व्याहति का ज्ञान था, और वो व्याहति है क्या? मह। मह ब्रह्म है, आत्मा है, अन्य देवता मह के अंग माने जाते हैं। तो यहाँ भू का अर्थ यह लोक हुआ, भू का अर्थ अंतरिक्ष लोक हुआ, और सु का अर्थ अंतरिक्ष से ऊपर का लोक हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसा बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लोक भू का मतलब हो गया, ये लोक भू है, मतलब भू, ये लोक हो गया भू, भू और भू, ओम भूर्भुवः, और अंतरिक्ष लोक हुआ, और शुभ का मतलब अंतरिक्ष से ऊपर का लोक हुआ। तो मह का अर्थ क्या हुआ? आदित्य लोक। आदित्य से ही अन्य 3 लोक प्रकाशित होते हैं। भू अग्नि है, भू वायु है, और सुह आदित्य है। महा चंद्र हो गया यहाँ पे, और चंद्र की ज्योति से ही क्या है? सब ज्योतियों की महिमा है। अन्य ज्योतियों में तो उष्णता होती है, लेकिन चंद्र की ज्योति में क्या होती है? चंद्र की ज्योति में शीतलता होती है। इसीलिए चंद्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा समझी जाती है। इसलिए भूरिति वा अग्नि, भू इति वायु, सुवरित्यादित्य, मह इति चंद्रमा, चंद्रमसा सर्वाणि ज्योतिष महिन्त्यते। भूरिति वा ऋचः, भू इति समानि, सुवृति यजुषि, मह इति ब्रह्मणा वा वै सर्वे वेदा महीयन्ते। भूरिति वै प्राणः, भूवित्यापान, भूवृति व्यान, मह इत्यन्तम अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते वा ता वा एताश्च चतुर्था चतुर्थो व्याहत ता यो वेदः स वेद ब्रह्म सर्वे स्वयं देवा बलि महवन्ति। तो यही बात बताई गई है कि भू अग्नि है, भू वायु है, भू आदित्य है, और चंद्रमा की ज्योति शीतल होती है, और वही सबको बड़ा मोहक लगती है। भू यहाँ ऋक माना गया है, ऋग्वेद। भू यहाँ साम माना गया है, अर्थात ये सब इसी में समाये हैं, तीनों शब्द। और चौथे की आप बात ही कर रहे हैं, ठीक है, जो विस्तार बता रहे हैं उसका। तो भू क्या है? ऋक है, ऋक मतलब ऋग्वेद हुआ,
भू मतलब साम है अर्थात सामवेद हुआ, और सु मतलब यजुर है अर्थात यजुर्वेद हुआ। मह क्या है? मह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा जानी जाती है। भू प्राण है, भू अपान है, सु व्यान है और मह अन्न है। अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है। अन्न ही कर्मों से प्राण सूखने लगता है। अन्न की कमी से प्राण सूखने लगता है। इस तरह से चारों विभूतियों के चार प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ चारों चीजों को, चारों पदों को, ये चार चार अर्थ हैं। इसलिए इन 16 को जो जानता है वह ब्रह्म को जान लेता है। सब देवता ऐसे ज्ञानी के सामने भक्ति के उपहार लाते हैं। जब आप इस तरह की स्थिति में रहते तो देवता भी आपके सामने भक्ति के उपहार लाएंगे, नतमस्तक होंगे। तो चारों विभूतियों के चार चार अर्थ इस तरह से आपने स्पष्ट समझे हैं। इसको और तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अधिलोक हो गया, अधिज्योतिष हो गया, अधिविद्या हो गया, अध्यात्म हो गया। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिकरण तो ये है जो भू है, स्व भू, भू भुव स्व मह, ये चार हो गए। और इनका चार का, भू का अधिलोक क्या है? पृथ्वी। और भू का अधिज्योतिष क्या है? अग्नि। और भू का अधिविद क्या है? ऋक। और भू का अध्यात्म क्या है? प्राण। पृथ्वी, अग्नि, ऋक, प्राण। इस तरह से भू को भी आप समझिए, अंतरिक्ष, वायु, साम और अपान। सु को समझिए, ध्रुव लोक, आदित्य लोक, यजु और व्यान। मह आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्म और अन्न, ऐसे समझ लीजिए। या ऊपर से नीचे समझ लीजिए, अधिलोक में पृथ्वी, भू, अंतरिक्ष, भू, और ध्युलोक, सु, और आदित्य, मह। अधिज्योतिष में भू अग्नि हुआ, भू वायु हुआ, भू अग्नि, भू वायु, और सु आदित्य और मह चंद्रमा। अधिविद्या में समझ लीजिए इसी तरह से, भू जो हुआ, भू ऋक हुआ, भू साम हुआ, और सु यजुर हुआ, और मह ब्रह्म हुआ। इसी तरह से अध्यात्म में आप समझ लीजिए कि भू क्या है? प्राण है। भू क्या है? अपान है। और सु क्या है? व्यान है। और मह क्या है? अन्न है। तो इस तरह से इसको आप समझ लीजिए। तो ये इसका विश्लेषण किया गया है यहाँ पे शिक्षावल्ली के 5वें अनुवाक में। तो इस तरह से शिक्षा दी जाए अगर किसी को, तो कितना कल्याण हो संसार का, इस जीवन का, ऐसे सिद्धांत का। तो इस तरह की शिक्षाएं तो खत्म कर दी गई ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी शिक्षाओं का अंत कर दिया गया। इसीलिए ये शिक्षा कहीं कह सकते हैं कि दिखाई नहीं देती। कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी मजबूत थी। गुरुकुलों में यही तो सिखाया जाता था, यही तो पढ़ाया जाता था। अर्थात प्रकृति के सारे रहस्य सिखा दिए जाते थे, संसार के सारे रहस्य सिखा दिए जाते थे। कैसे जीवन जीना है, क्या तत्व ज्ञान है, पुराने पदार्थों का ज्ञान दिया जाता था, ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता था, और लॉजिक के हिसाब से दिया जाता, तर्क के हिसाब से दिया जाता था। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, मतलब ऐसे ही दिया जाता था। तो आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है गुरुकुल सिस्टम। तो इसलिए उसको दोबारा से यदि हम स्थापित करें तो आज भी हम बहुत ग्रंथों की रचना करने लग सकते हैं। जितने ग्रंथ हो गए उन्हीं पे तो आधारित अभी भी जीवन हमारा, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से। मतलब जब जब वो ग्रंथ आए, कब आए पता नहीं, ठीक है। उनका तो पता ही नहीं है कि वेद कब आए हैं, उपनिषद कब आए हैं, ठीक है। उनके आधार पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, योग कब आया है, भगवान ने सब बताया वैसे तो, लेकिन हमको उस तिथि का नहीं पता, उस जगह का नहीं पता, उस समय का नहीं पता। तो इसी में यदि हम इस तरह की चीज़ें, तो फिर भी दोबारा से फिर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, फिर नई नई चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया जाता है ये छठा वल्ली है। छठा वल्ली को समाप्त करके फिर आपके क्लास खत्म करते हैं। तो शिक्षा अध्याय की छठा अनुवाक, शिक्षा अध्याय वल्ली का छठा अनुवाक। अब ये शिक्षा वल्ली चल रही, शिक्षा अध्याय वल्ली चल रही, फिर दूसरी वल्ली चलेगी। तो यहाँ बताया जाता है, स ये एसो हृदय आकाश तस्मिन्य पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्यमः अंतरेन तालुके
यह एष स्तन विवालंबते सेन्द्रयोनि यत्रासो केशांतो विवर्तते वह विपो शीर्ष कपाले। ठीक है, तो बताया जाता है कि हृदय के भीतर जो आकाश है, हृदय आकाश जिसको बोलते हैं, जैसे चिदाकाश हो गया, हृदय आकाश हो गया, महत आकाश हो गया, बुद्धि, तो ये क्या है? आकाश। हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है। और वो पुरुष कैसा है? वो पुरुष मनोमय पुरुष है। हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है, उस पुरुष को मनोमय पुरुष कहते हैं, वह है और मनोमय पुरुष है। अमृत है, वही है हिरण्यमय। तो हृदय के भीतर जो आकाश हुआ उसमें पुरुष का निवास हुआ, और वो पुरुष मनोमय है, अमृत है और हिरण्यमय है। और तालु के भीतर स्तन की तरह जो लटका रहता है, ये बिंदु जो लटका रहता है, वह इंद्र अर्थात जीवात्मा की योनि है। ये जीव केशों का यहाँ जहाँ अंत है वहां तक जीवन पहुंचता है और वहीं तक बरतता भी है। तो जिस तरह से योनि गर्भ निकलने का मार्ग है, ठीक है, जिस तरह से योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, उसी तरह से मुक्त आत्मा के निकलने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, जो काकू उलुआ जो होता है, उवुला में से गुजरकर कपाल को भेद करके बालों का यहाँ अंत है और वहां से जाती है। तो वो सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है, आप ये समझ लीजिए। तो जो संत ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं? सुषुम्ना से निकलते हैं। बाकी के तो प्राण कहीं भी किसी भी द्वार से निकलते हैं। 10 द्वारों वाला शरीर है, लेकिन 9 द्वार माने जाते हैं, नॉर्मली देखा जाता है, लेकिन जो सुषुम्ना वाला द्वार है वो 10वां द्वार है, उससे निकलते हैं और बिना कष्ट के निकलते हैं जब वो उसको साध लेते हैं। तो यही बताया गया कि सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग बताया गया। ऐतरेय उपनिषद में भी उल्लेख है इसका और छांदोग्य में भी उल्लेख है। इस तरह से वो मुक्त होता है और वो कपालों को भेद कर, जैसे पिछले अध्याय में बताया गया है, भू भुव स्वः मह, इन चारों व्याहतियों का कह सकते हैं कि वर्णन किया गया, उसी का रूप हो जाता है। तो ये शरीर तत्वों का बना होता है और मरने के बाद तत्व मिल जाता है। पंच तत्व मिला है, बना है, और पंच तत्वों में ये मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए भू उस पिंड की अग्नि, ब्रह्मांड की अग्नि में मिल जाती है। भू का मतलब हो गया उस पिंड की प्राणवायु, ब्रह्मांड की वायु मिल गई। स्व का मतलब हो गया उस पिंड का आदित्य चक्षु इंद्रिया, ब्रह्मांड के आदित्य चक्षु में मिल गई। मह का अर्थ हो गया उस पिंड की महता, उसके व्यक्तित्व, विश्व की और ब्रह्मांड की महानुभूति में समा गई। अर्थात भू भुव स्व मह, इन 4 व्याहतियों का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसे के फलस्वरूप वो अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए पंचम जो अनुवाक आपको बताया उसमें यही बताया गया कि भू का संबंध अग्नि से है, और भू व्याहतियों को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया, वो मृत्यु के समय उसके फलस्वरूप अग्नि रूप हो जाता है और फिर तेजस्वी हो जाता है। और भू का संबंध वायु से है, तो भू व्याहतियों को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो वो मृत्यु के समय उसके फलस्वरूप वायु रूप हो जाता है, अर्थात बंधन रहित हो जाता है। और सु का संबंध आदित्य से है, इसलिए सु व्याहति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया, वो मृत्यु के समय उसके फल स्वरूप आदित्य रूप हो जाता है, अर्थात महान तेजस्वी होता है। और लास्ट वाला जो मह है, इसका संबंध ब्रह्म से है। तो मह विहति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया, वो समझो मृत्यु के समय में उसके फलस्वरूप ब्रह्म रूप ही हो जाता है, अर्थात सब तरह से महान ही महान हो जाता, मुक्त हो जाता है। और जब तक वो बंधा हुआ होता है, दूसरों की महानता से महत्ता प्राप्त करता है, और अब लेकिन जब ऐसी स्वरूप में आ जाता है तो अपनी महत्ता से महान कहलाता है। इसलिए उसे अपना राज्य, स्वराज्य प्राप्त हो जाता है। उसे मन का स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञान का प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। तो जो अब तक जो उसका क्षुद्र रूप था,
और उसको छोड़ दिया उसने, छोड़कर वो क्या विशाल रूप धारण किया उसने। अग्नि तो विशाल है, उसका भी रूप धारण किया। वायु विशाल है, उसका रूप धारण किया। आदित्य विशाल है, उसका रूप धारण किया। और ब्रह्म तो विशालों का भी विशाल है, तो वो ब्रह्म का विशाल रूप धारण कर लेता है। अब तक तो उसके हृदय के आकाश में उसका ही वास था, अब भूलोक के महान आकाश को वो अपना शरीर बना लेता है। सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम हो जाता है, आनंद ही उसका मन हो जाता है, और शांति ही उसकी संपत्ति हो जाती है। और वो कैसा हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। इन 4 व्याहतिक अनुष्ठान के द्वारा आप अपने क्षुद्र जीवन से महान जीवन में परिणित कर सकते हैं। ये वो प्रक्रिया बताई गई है। तो इसलिए है प्राचीन योग्य, प्राचीन काल से जन्म जन्मांतर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य, इस प्रकार के जीवन की उपासना कर। तो ये शिक्षा अध्याय जो दिया गया है तैत्तरीय उपनिषद में, कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, किस लेवल तक शिक्षा प्राप्त करनी है, आप अब समझ सकते होंगे कि ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई है, बड़े बड़े शिष्य और गुरु हुए हैं, वो किस परंपरा से हुए हैं, किस एजुकेशन सिस्टम से हुए हैं। कोई ऐसे जो वर्तमान में कन्वेंट और ये सारे एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ आपको गुलाम बनाया जाता कि आप नौकरी करो भैया, ठीक है, और नौकरी करके हमारी मतलब प्रोग्रेस कराओ, बस तुमको इतना माल मिलता रहेगा, खुशी मिलती रहेगी, 2-4 महीने में छुट्टी भी दे देंगे, घूम के आ जाना, लेकिन फिर हमारे लिए गधों की तरह काम करो, ठीक है। लेकिन यहाँ गुरु बनाने की परंपरा चलती है। यहाँ गुरुकुल में गुरु बनाए जाते हैं, गुरु शिष्यों को गुरु बनाते हैं, अर्थात ऐसा संसार का ज्ञान दे देते हैं कि वो कभी भी मार नहीं खाता, विश्व में वो एक लीडर के रूप में काम करता है। ऐसी गुरुकुल शिक्षा थी। तो ये शिक्षा अध्याय वल्ली है, बड़ा महत्वपूर्ण है तैत्तरीय उपनिषद का। और इसमें आगे भी बताएंगे, पंचकोश के बारे में भी बताया गया है इसमें, उसको बड़ा गहराई से समझेंगे आप। तो अभी इसका 6 वल्ली आपकी हो गई है, 7वीं वल्ली, 6 अनुवाक हो गए हैं शिक्षा अध्याय वल्ली के। अब 7वां अनुवाक आपका नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ तक किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो समाचार समाप्त है। और टाइम से ज्वाइन करा करो, जो भी हैं। तुमसे बढ़िया तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही हैं। चलिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले क्लास छोड़ देंगे, इनको छोड़नी होगी। करते हैं 2 मिनट में शुरू।